नमस्कार, मैं सुयंक राजवैद्य और मैं लेकर आता हूं हर वीक एक वीडियो जिसमें हम सीखते हैं शेयर मार्केट का बेसिक ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट सीरीज़ में, जहां हम तय करते हैं नोट से निवेश तक का सफ़र। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी शेयर का प्राइस कल ऊपर जाएगा या नीचे, क्या आप बता सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो शेयर की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आज की इस वीडियो से हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या है, लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होती है, बुलिश और बियरिश कैंडल क्या होती है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट सीखना शुरू कर रहे हैं तो यह आपकी फाउंडेशन वीडियो होने वाली है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है किसी शेयर के पिछले प्राइस और वॉल्यूम डाटा को देखकर उसके आगे के संभावित चाल का अंदाज़ा लगाना। ध्यान दीजिए, टेक्निकल एनालिसिस यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या बुरी। यह सिर्फ यह समझने की कोशिश करता है कि लोग शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, शेयर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, एंट्री और एग्जिट कहाँ करना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए XYZ कंपनी का शेयर 100 रुपये से 120 रुपये तक लगातार ऊपर जा रहा है। टेक्निकल एनालिस्ट यह देखेगा ट्रेंड क्या है, मोमेंटम कैसा है, कहाँ खरीदना सही रहेगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस मुख्य रूप से इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला, ट्रेंड पहचानने के लिए, शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या एक ही रेंज में घूम रहा है। दूसरा, एंट्री और एग्जिट के लिए, कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। तीसरा, रिस्क मैनेज करने के लिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। और चौथा, टारगेट तय करने के लिए, कितना प्रॉफिट मिलने पर निकलना है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना क्यों ज़रूरी है? शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई लोग सोचते हैं यह शेयर 3 महीने में 30% ऊपर चला जाएगा, लेकिन शेयर के साथ 3 चीज़ें हो सकती है। पहला, ऊपर जाए, दूसरा, नीचे जाए और तीसरा, कंसोलिडेशन में रहे। अगर आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा होगी तो आप निराश हो जाएंगे। एक अच्छा इन्वेस्टर और ट्रेडर हमेशा रियलिस्टिक टारगेट रखता है। उदाहरण के लिए 12% 15% का सालाना रिटर्न भी बहुत अच्छा माना जाता है। हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन है, हैविंग नो पोजीशन इज़ ऑल्सो अ पोजीशन। मतलब हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। अगर मार्केट में अच्छा मौका नहीं दिख रहा तो कैश में बैठना भी एक स्ट्रैटेजी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कई बार पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही ज़रूरी है। चार्ट क्या होता है? चार्ट शेयर की प्राइस जर्नी को दिखाता है। यह हमें बताता है कि किसी समय पर शेयर का प्राइस कहाँ था और अब कहाँ है। चार्ट देखकर हम मार्केट की स्टोरी समझते हैं। लाइन चार्ट क्या होता है? सबसे आसान चार्ट होता है लाइन चार्ट। इसमें हर दिन का क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है और उन्हें जोड़ दिया जाता है। उदाहरण, पहले दिन 100, दूसरे दिन 105, तीसरे दिन 110। तो एक ऊपर जाती हुई लाइन बनेगी। इसमें हमें ट्रेंड समझ आता है, लेकिन इसमें एक कमी है। हमें यह नहीं पता चलता कि दिन के दौरान शेयर कितना ऊपर या नीचे गया था। OHLC चार्ट क्या होता है? OHLC का मतलब है O से ओपन, H से हाई, L से लो और C से क्लोज। यह हमें पूरे दिन की कहानी बता देता है। उदाहरण, ओपन हुआ था 100 रुपये पे, हाई गया था 110, लो गया था 98 और क्लोज हुआ 108 पे। अब हमें पता चल गया कि पूरे दिन शेयर ने कैसा मूव किया। कैंडलस्टिक क्या होती है? कैंडलस्टिक चार्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चार्ट है। एक कैंडल हमें 4 चीज़ें बताती है।
पहला ओपन प्राइस, दूसरा हाई प्राइस, तीसरा लो प्राइस और चौथा क्लोज प्राइस। बुलिश कैंडल क्या होता है? अगर क्लोजिंग प्राइस ऊपर है ओपन प्राइस से तो कैंडल हरी मानी जाती है। उदाहरण, ओपन हुआ 100 रुपये पे, क्लोज हुआ 110 रुपये पे, मतलब बायर ज़्यादा ताकतवर है। बियरिश कैंडल क्या होता है? अगर ओपन प्राइस ऊपर है क्लोज प्राइस से तो कैंडल लाल मानी जाती है। उदाहरण, ओपन हुआ 120 पे, क्लोज हुआ 110 पे, मतलब सेलर ज़्यादा ताकतवर थे। कैंडल के पार्ट्स: बॉडी, ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा, विक या शैडो, हाई और लो दिखाती है। टाइम फ्रेम क्या होता है? हर कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है, जैसे मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट। एक ही शेयर अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग दिख सकता है, इसलिए टाइम फ्रेम का चुनाव आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। तो आज हमने सीखा टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्यों ज़रूरी है, चार्ट क्या होता है, चार्ट OHLC और कैंडलस्टिक क्या है, बुलिश और बियरिश कैंडल क्या होती है। याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस भविष्य की गारंटी नहीं देता, बल्कि प्रोबेबिलिटी के आधार पर बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैंने टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कर दी है। जय हिंद।